अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बाबर शरीफ कंजू। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा गुज़र है, तकरीबन अनकरीब ही तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो 20 रमज़ान मुबारक की जिस टाइम इफ्तारी हो जानी है उस टाइम इतकाफ़ का अगों के अशरा वो शुरू हो जाता है। 21वें रोज़े इतकाफ़ बंद ने रमज़ान शरीफ के असी इतकाफ़ के हवाले साढ़े नाल इलामा साहब मौजूद ने। असी इन हवाले गुफ्तगू करने भी ये क्या इतकाफ़ है, सत फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा हाफिज़ साहब, जरा इतकाफ़ है आखिरी अर्श के आवाम या करते हैं असी मुसलमान हैं, क्या इतकाफ़ करना सानू सब नू सुन्नत है, फ़र्ज़ है या वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहार शरीयत के अंदर अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने ये लिखा होया वे कि इतिकाफ़ जिहड़ा वे ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया वे। सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया का मतलब ये वे कि अगर कोई पूरे पिंड दे विचों एक फ़र्द इतिकाफ़ कर लैंदा है तो सारा ही तरफ हो जाता है। कि जिमें एक जनादा नमाज़ जनादा फ़र्ज़ किफ़ाया ना, एक बंदा भी अदा कर दे सारे ही तरफ फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। इस तरह कोई पूरी बस्ती के विचों, पूरे महल्ले के विचों या एक शहर के विचों एक बंदा भी इतिकाफ़ कर देगा तो वो पूरी बस्ती की तरफों अदा हो जाएगा। अच्छा, इतकाफ़ बंदा बह जाता है, उस वास्ते कि चीज़ां सानू एहतियात करना ज़रूरी ने? इस मुआशरे के अंदर जिन्होंने चीज़ों का ज़रूरी है वो वे कि इतिकाफ़ वाला उनका मकसद यही होंगे कि अल्लाह ताला की इबादत वास्ते वो अपने आप को दुनिया को तरक करके मस्जिद के अंदर आके बैठता है। ठीक है, तो फिर उसका मकसद इबादत है तो वो इबादत करे। वो इबादत तिलावत कुरान करीम की सूरत हो सकती है, वो इबादत नवाफिल के तरीके हो सकती है, 5 वक्त की नमाज अदा करे। और इतकाफ़ वाले वास्ते जो ज़रूरी मसला है ना वो रोज़ा वे। अगर जिहड़ा जिसने सुन्नत मौक़दा अल किफ़ाया रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का इतकाफ़ किया लेकिन रोज़ा नहीं रखा, उसका इतकाफ़ नहीं होगा। इस वास्ते रोज़ा रखना भी जरूरी है। उस कोल टाइम है वे तो बुजुर्गान दीन दियाँ सीरत पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़े, कुरान करीम पढ़े, अहादीस मुबारक पढ़े। सन ये अमल करने चाहिए ने। दुनियावी जितने उमूर ने वो नहीं करने चाहिए, चाहे वो गुफ्तगू के लिहाज नाल होवन या होर किसी लिहाज नाल होवन। अच्छा, अजकल सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर नौजवान है बान की ख्वाहिश भी ज़ाहिर करते हैं, क्या ये इतकाफ़ के दौरान है मोबाइल इस्तेमाल करना या मोबाइल रखना जायज़ है? मेरे भाइयों, ये वही गल है दोबारा कि मकसूद अल्लाह ताला की इबादत है। जिस वक्त असी मोबाइल लैके आवांगे तो फिर ये मतलब कि दुनिया की चीज़ है, ये दुनिया की चीज़ सानू जड़ा है ना ये दुनिया की तरफ लैके जाएगी। सानू दौरे हाज़र के अंदर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि नौजवान नस्ल वो फेसबुक चलाएगी या यूट्यूब चलाएगी या इस तरह व्हाट्सअप चलाएगी, दुनिया दी खबर रखेगी। तो दुनिया दी खबर रखना इतिकाफ़ के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसका मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत होता है। अच्छा, बिलफर्ज बंदा कोई इतकाफ़ बैठा है, उसनों बाहर कोई ज़रूरी काम है, क्या वो बाहर जाना चाहिए इतकाफ़ की हालत में या नहीं जाना चाहिए? इतिकाफ़ की हालत के अंदर मस्जिद तो बाहर जाना बगैर ज़रूरत तो, इस दे नाल अगर मस्जिद बगैर ज़रूरत तो बाहर जाएगा तो फिर उसका इतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। यही बहार शरीयत के अंदर मसला मौजूद है जो मैं जिक्र कर दिता है। हाँ, 2 जगह ऐसियाँ ने जिहड़ियां कि बहार शरीयत ने साढ़े वास्ते बयान कीतियां ने। एक के हाजत शरई वास्ते, कोई शरी हाजत बन गई है तो उस दे वास्ते बाज़रूरत उसकी मिकदार निकल के मस्जिद तो बाहर जा सकता है तो फ़ौरन वो इतकाफ़ वाली जगह वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर वापस आ जाए। दूसरी ये वे हाजत तबई कि बंदे की तबीयत ख़राब हो गई है, बीमार हो गया, बुखार हो गया या हायजा हो गया या कोई इस तरह की सूरत बन गई है कि उसको डॉक्टर के कोल ले जाना पवेगा। तो फिर वो इतनी को ज़रूरत कि जितनी को देर वो डॉक्टर को रुकेगा, दवाई लेगा, इतनी को ज़रूरत को बाहर जा सकता है, दवाई लैके तो फ़ौरन अपनी इतकाफ़ वाली जगह पर वापस आ जाएगा। ये 2 जगह ने जिन्हों के वजह तो वो बंदा बाहर जा सके। हाँ, अगर बंदे के उत्ते गुसल वाजिब हो चुकी है, मस्जिद के अंदर उसके कोल पानी मुहैया नहीं है तो फिर वो इस सूरत के अंदर करीबी किसी घर या डेरे के अंदर या करीबी नलके के उत्ते जाके बापर्दा होकर गुसल करके फ़ौरन वापस आवे। लेकिन शर्त ये वे कि रास्ते के अंदर किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार के नाल किसी किस्म की दुनियावी गुफ्तगू ना करे, इस तो इज्तनाब करे। अच्छा, आखिरी सवाल है भी इतकाफ़ है, इतकाफ़ जरा बाना है
ਉਹ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਰਿੰਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜੇ ਰੋਜ਼ੇ 27 ਰੋਜ਼ੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਤਕਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਂ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕਿਆਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ? इमाम बहकी ने शोबुल ईमान के अंदर एक हदीस पाक नकल की है। आका करीम अलैहिस्सलाम दा आप दा एक बड़ा ही खूबसूरत फरमान का मफहूम तुहाडे सामने पेश करना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि जिसने रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के अंदर इतकाफ किया, अल्लाह ताला उसनूं 2 हज ते 2 उमरियां का सवाब अता फरमांदा ते सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया जिहड़ा इतकाफ है वो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा वे। बहन का तरीक़ाकार ये वे कि 20 रमज़ान की जो असर हो जाती है, मोतकिफीन जिहड़े इतकाफ करने वाले ने वो अपनी जगह उत्ते चले जान। अफतारी उन्हें जाके 20 रोज़े की वो उन्हें इतकाफ की सूरत च करनी है। अच्छा, इतकाफ बैठे मेरे फर्ज अजान देनी पै जाती है, कोई ऐलान देना करना पै जाता, क्या क्या इतकाफ बैठे ऐलान या अजान दे सकता है? जी वो अजान दे सकता है, लेकिन दुनियावी ऐलान उस तो इजतनाब करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुनिया की तरफ उस बंदे लै जाता है। तो मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला की इबादत में जितने भी कम शरीक ने, अकामत है, अजान है या इस तो इलावा सलात तस्बीह कुरान करीम की तिलावत है, वो सारा कुछ कर सकता। जी साढ़े नाल इलामा साहब मौजूद है ना, इतकाफ का मुकम्मल तरीका दस दिता भी इतकाफ के दौरान किन शराइत जरूरी ने ते किन्ना दोस्तां अहबाब इतकाफ करना है वो इन्हां शराइतां ते अमल करना होगा।